हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्जामिनेशन का आज हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे जो कि 2 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं। 21st क्वेश्चन इज एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड का लंब समद्विभाजित कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ। तो हम सीख चुके हैं बेटा, सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आप कंपास को आधे से ज़्यादा खोलते हैं और ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट लगाते हैं, ए से बी और बी से बी। एक बार जितना खुल जाता है उसके बाद हम उसे हिलाते नहीं हैं, और ऐसा करने के बाद जहाँ चापे दोनों आपस में कटती हैं वहाँ से आप लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारा लंब समद्विभाजक हो जाता है। इसका मतलब ये लंब भी बना रहा है और आधा आधा भी कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई 2 इंटू वाई जेड, दो दो के पेयर बनाते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स जेड। ये फॉर्मूला होता है बेटा, जबकि तीनों टर्म्स क्या होती हैं यहाँ पे प्लस में। तो अब ऐसे ही हम इसका यूज़ करके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म हमारी क्या मान लेंगे हम, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू सेकेंड टर्म माइनस वाई है ना, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, माइनस को हमने टर्म के साथ ही इंक्लूड कर लिया, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। इस तरीके से हमने लिख लेंगे सारी चीज़ें। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वाई प्लस का ही हो जाएगा, जेड स्क्वायर फिर माइनस 2xy, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2yz एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस 2xz। ये हमारा आंसर था फाइनली। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। तो हमने मान लिया कि माना एक घन की भुजा कितनी मान ली आपने, ए, और दूसरे की आपने मान ली बी। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो हमें दिया हुआ है दोनों का अनुपात। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भुजा का अनुपात पहले का बटे में, अनुपात का मतलब बटे में दे रखा है आपको, और ये कितना है 1/27। अब इसका क्या मतलब है, a/b कितना हो गया, 1/27 का इस तरफ जाके क्यूब रूट हो जाएगा, और जिसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आ जाता है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ts से क्या होता है क्यूब का, भुजा का 6 टाइम्स भुजा का वर्ग। तो हमें निकालना क्या है, इसका मतलब 6a² अपॉन 6b²। ये हमें पूछा जा रहा है हमसे। अब देखिए 6 से 6 कट गया, a/b का वर्ग, दोनों का वर्ग है तो मैंने कॉमन निकाल के बाहर वर्ग का साइन लगा दिया। अब a/b कितना था, यहाँ से हम निकाल चुके हैं 1/3, यानी कि 1/3 का वर्ग, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/9, यानी कि अनुपात कितना है 1:9। ये आंसर है हमारा। एक शंकु की ऊंचाई, ये चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन था, h हमें दे रखा है 12 cm और r कितना है 5 cm। निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि
कर्व्ड सरफेस एरिया, और जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ये हमें निकालना है। तो इसका मतलब बेटा हमें एल निकालना पड़ेगा। तो एल का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आपको याद होना चाहिए कि 5 12 के साथ अगर ये दोनों भुजाएं हैं तो एल कितना आएगा, 13 आएगा। इसे सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं 13 सी है। तो सी एस से कितना हो गया, पाई आर एल, वैल्यूज रख देंगे। पाई को उसने 3.14 बोला है हमसे लेने के लिए, आर 5 है, एल हमारा 13 है। तो सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दुकान पर उपलब्ध घी के 5 लीटर के डिब्बों का निरीक्षण करने पर उनमें घी की ये मात्रा है। अब हमसे प्रायिकता पूछ रहा है कि 4.8 से लेकर 4.9 के बीच में हो। तो आपको बेटा 4.8 से आगे वाले चेक करने हैं, यानी कि एक ये वाला ले लेंगे हम, एक ये, लेकिन 4.9 तक लेने हैं। तो ये तो 9 से ज़्यादा हो गया, ये नहीं लेंगे। ये हो गया, और हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, इसका मतलब 1 2 3 4 डिब्बे ऐसे हैं। और टोटल कितने थे, 10 डिब्बे ऐसे हैं। हम देखिए टोटल काउंट कीजिए, 10 है। तो पहले की पार्ट की प्रायिकता क्या बनी, आंसर 4/10, जिसको कि सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/5। अब सेकंड देखिए, सेकंड में वो हमसे कहता है 4.8 से कम। तो 4.8 से कम ये हो गया, ये और ये सारे देखो ज़्यादा है, इधर वाले ये भी ज़्यादा है, ये हो गया और ये हो गया। दैट मीन्स 3 + 2 5। तो सेकंड पार्ट में हमारा आंसर बना 5 हमारी चॉइस है और 10 टोटल है। आंसर इज 1/2। 25th क्वेश्चन, यदि ये दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस है ना, तो m का वैल्यू बताइए। अब हमारे को दे रखा है x² + mx - 30 एंड दिस इज इक्वल टू x - 5 x + 6। तो इस तरफ जो इसने हमें गुणनखंड करके दिए हैं, फैक्टर करके दिए हैं, उसको भी हम इस तरीके से इस फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि हमें गुणा करना है इसको। तो x को पहले x + 6 से पूरी ब्रैकेट से, फिर -5 को आप पूरी ब्रैकेट से गुणा कर देंगे। ऐसे ही करते हैं, पहले इस एक टर्म को इससे, फिर दूसरी टर्म को भी इससे। अब इसे खोल लीजिए, x² + 6x - 5x और माइनस प्लस माइनस, ध्यान रखना है साइन का। अब लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, सिर्फ ये, तो x के साथ x ही हो सकता है सॉल्व, -6। इसके बाद देखिए तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, ये x², ये x और ये कांस्टेंट है, तो कुछ भी आपस में सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा क्वेश्चन रह गया। अब हम इसकी इससे तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पे 30 आएगा, -5 × 6 दैट इज 30। अब जब तुलना करेंगे तो देखिए x² से x² कट गया, -30 से -30 कट जाएगा, हमारे पास बचा mx = x, यानी कि m किसके इक्वल हुआ, x/x के, यानी कि 1 के। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, जांच कीजिए क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 × √125, तो √5, इसके बाद हमें पता है, हम यहीं पे इसके फैक्टर कर देते हैं, 25 × 5, यानी कि सारा कुछ वर्गमूल के अंदर आपके पास क्या क्या है, 5 × 5 × 25। तो इन दोनों 5 में से भी एक बाहर आ जाएगा वर्गमूल के, और 25 का वर्गमूल भी आपको पता है 5 होता है। दैट मीन्स ये कितना बचा, 25। अब 25 बताइए परिमेय या अपरिमेय, रैशनल या इरैशनल, तो क्लियर कट परिमेय संख्या है ये। इसके साथ ही चॉइस में हमारे पास था 2x - 3 =
4 रेज़ टू द पावर x माइनस 1। तो अगर हमें पता है ऐसे क्वेश्चंस में हम अगर बेस सेम बना दें तो पावर सेम होती हैं, तो इस तरफ तो हम इसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, तो 2 का वर्ग बन गया ना बेटा ये। और बाहर कितनी पावर है इसकी ऑलरेडी, x माइनस 1। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये 2x माइनस 3 और 2 की पावर 2, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगी खाते, 2 गुणा x माइनस 1। ब्रैकेट में डालेंगे इसे हम क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं। अब इसे आगे हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी भी बेस 2 और इधर भी बेस 2, तो जब आधार सेम है तो घातें भी सेम होंगी। इसका मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x। x को हम इधर ले जा रहे हैं और माइनस 2 को इधर प्लस कर दिया। अब माइनस 3 प्लस 2 बड़ी टर्म का साइन के साथ माइनस 1, और यहाँ 2x में से एक x घटाया, खाली x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आप बेटा देखिए, इसे समझिए, कहाँ कहाँ आप लोगों ने गलतियाँ की हैं, उन्हें कोशिश करें कि आगे ना हो। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग।